हमने बनाया यहाँ पे छोटा सा एक रूम। मैं कराती हूँ अपने घर का होम टूर, क्योंकि हमने छोटा सा ही एक कमरा बनाया है यहाँ पे अपने लिए आने जाने के लिए। तो यहाँ पे जगह तो हमारी खूब थी। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से आने के लिए है हमारे लिए रास्ता। ये यहाँ पे अभी भी ये खाली जगह पड़ी है, क्योंकि कभी भविष्य में हम बनाएंगे तो यहाँ पे 2-4 कमरे और बन सकते हैं। यहाँ पे ईंटें पड़ी हैं, पत्थर पड़े हैं यहाँ पे, और ऐसा बनाया है हमने कुछ इस तरह से। तो चलते हैं अंदर की ओर, मैं दिखाती हूँ आपको। ये एक गेट ये है हमारा। ऊपर हमने माता की एक छोटी सी मूर्ति लगाई है, मतलब टाइल पे लगा है जो वो लगाया है। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। ये छोटा सा एक बरामदा है, यहाँ पे वॉश बेसिन रखेंगे, क्योंकि अभी हमने वॉश बेसिन नहीं लगाया है। इस तरह से हमने कुछ इस तरह से बनाया है। और यहाँ पे है ये कमरे के लिए जाने के लिए। यहाँ पे हमने एक गोल सा डिजाइन दिया है। फिर जैसे ही हम बरामदा से इस तरफ को मुड़ेंगे तो यहाँ पे है हमारा किचन। यहाँ पे भी हमने एक गोल सा डिजाइन दिया है किचन का। चलो आपको लेके चलती हूँ अपने किचन में। हमने कुछ इस तरह से टाइल लगा रखे हैं नीचे, और मेरे किचन की टाइल्स देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस तरह से हैं। ऊपर खाली जगह पे हमने पेंट किया है जो ग्रीन कलर का है। यहाँ पे हमने ये देख सिंक दे रखा है बर्तन धोने के लिए, और ये देख सकते हैं यहाँ पे बाहर को बहुत ही सुंदर विंडो दे रखी है, जो कि बहुत बड़ी है। ऊपर रोशनदान है। जब हम खाना वाना बनाएंगे तो खुला मतलब सही है किचन भी। यहाँ से यहाँ पे अभी मेरा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है, क्योंकि अभी अभी हमने गृह प्रवेश कराया है। तो और मेरा यहाँ पे हमने सिंपल ही गैस वो चूल्हा रखा है। और ये कुछ इस तरह से हमारे किचन की टाइल्स की डिजाइन, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये देख सकते हैं आप लोग। और ऊपर भी हमने थोड़ा सा एक सीढ़ी दे रखी है, क्योंकि यहाँ कभी बड़ा सामान रखने के लिए हो जाता है। ऊपर भी हमने एक रोशनदान दे रखा है, और ऊपर हमने छोटा सा एक फिर रोशनदान दे रखा है वहाँ पे भी, जहाँ हमने अभी ईंटें रखी हैं, क्योंकि यहाँ से ना अभी खुला है तो यहाँ पे बंदर आ रहे हैं अंदर, तो हमने वहाँ पे ना वो लगा रखा है, ईंटें लगा रखी हैं। और अभी मैंने यहाँ पे हमारा सामान ऐसे ही है। अभी मैं और भी बर्तन लाऊंगी, तो उनमें हम ये सारा अपने चावल वगैरह जो भी हैं, आटा और दालें वो रखेंगे। कुछ इस तरह से है मेरा किचन, मतलब बहुत ही बड़ा है, सही है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। फिर मैं आपको लेके चलती हूँ अपने रूम में। तो ये है मेरे रूम का गेट जाने के लिए। यहाँ से जाएंगे हम लोग। ये है रूम। रूम में हमने ऐसे टाइल्स लगा रखे हैं, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे हमने एक
अलमारी दे रखी है जो बहुत बड़ी है। ऊपर भी हमने थोड़ा सा सामान रखने के लिए बनाया है और यहाँ पे हमने मंदिर के लिए बनाया है। अभी मैं मंदिर नहीं लाई हूँ, तो हमने यहाँ पे परसों जब हम गृह प्रवेश कराए थे तो पूजा कराई थी। यहाँ पे हमारी माता विराजमान है। अभी हमने चौकी बिछा रखी है। यहाँ पे केदार बाबा की एक खूबसूरत तस्वीर है और ये एक बहुत ही प्यारा सा डिजाइन दे रखा है हमने यहाँ पे। यहाँ से हमने एक विंडो निकाल रखी है जो कि बहुत ही बड़ी है। देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे हमने बड़ा सा रोशनदान निकाल रखा है हवा जाने के लिए। कभी गर्मी में हम अगर यहाँ रहेंगे तो यहाँ से हवा पास होएगी। और यहाँ भी हमने एक विंडो निकाल रखी है बड़ी सी बाहर के लिए। और यहाँ पे लगा रखा है हमने एक बेड। और आप लोगों को ये दरवाज़ा दिख रहा होगा, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। ये दरवाज़ा भी यहाँ हमने एक गेट यहाँ से भी दे रखा है। जो हमारा मेन गेट है वो यहीं से है। ये देख सकते हैं आप लोग। जो पहले मैंने गेट दिखाया था तो वो दूसरा था, वो सीधा हमारे जो मैंने पहले वाला गेट आप लोगों को दिखाया था वो सीधा हमारे बरामदे में आता है। और जो हमारा ये मेन गेट है इसका रास्ता यहाँ से है। ये इसको हम सही तरीके से बनाएंगे अभी। और जो मैं कह रही थी कि खिड़कियाँ हैं, उनका ये रसोई की खिड़की है, उसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से है बाहर से। और हमने बाहर से इसका लुक बहुत ही प्यारा दे रखा है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बना रखा है। और जो मैंने अंदर के कमरे की जो खिड़कियाँ हैं उनके ऊपर से इतना ये एक प्यारा सा डिज़ाइन निकाल रखा है ऊपर से। और मैं आपको लेके चलती हूँ फिर जो मेन गेट है वहाँ से ऊपर। ये थोड़ी सी 2 सीढ़ियाँ हैं यहाँ से। ये है मेरा मेन गेट। और ये है रूम। हमने अभी एक ही रूम बनाया है कभी आने जाने के लिए। और ये देख सकते हैं सीधा मंदिर पड़ता है आगे। और हमने छत में अभी डिजाइन नहीं डाला है। और हमने कंसील लाइट दे रखी हैं, 6 कंसील लाइट दे रखी हैं, कुछ इस तरह से है ये। और 2 पंखे दे रखे हैं क्योंकि यहाँ रूम बहुत बड़ा है। ऐसा है मेरा रूम। बढ़िया। आप लोग बताना कि टाइल्स आपको कैसी लगी हैं। टाइल्स का डिजाइन कुछ इस तरह से है। और जो बरामदा, जब हम रूम से बरामदे में जाएंगे या रसोई में जाएंगे तो कुछ इस तरह से है यहाँ से डिजाइन। और ऐसे करके जाएंगे। वो मेरा वो वाला गेट खुलेगा जब हम रसोई में आएंगे या वैसे करके आएंगे, बरामदे में आएंगे तो ये है। और ये दे रखा है हमने बाथरूम का। हमारे बाथरूम की टाइल्स कुछ इस तरह से हैं, जो दीवार की हैं टाइल्स हैं। यहाँ भी हमने एक बड़ा सा रोशनदान निकाल रखा है क्योंकि बाथरूम में तो होना ही चाहिए रोशनदान। और नीचे की जो टाइल्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं, उनका डिजाइन अभी ये साफ नहीं हुई है। तो ये है बाथरूम। मैंने अभी ये यहाँ पे कलश रखे हैं क्योंकि अभी गृह प्रवेश हुआ था, कलश रखे हैं। और जो मेरा मेन गेट है ना, उससे आगे पड़ता है सीधा एक मंदिर जो लाटा बाबा का मंदिर है। और नीचे है तिलबड़ा मार्केट है नीचे। और इधर को जब हम यहाँ से इधर को चलेंगे तो पूरा ये अभी जंगल का इलाका है। धीरे धीरे यहाँ घर बन रहे हैं लोगों के। यहाँ नीचे घर बन रखा है और जो मेन रोड है यहीं पे आ रखी है, ये है। और नीचे
थैंक यू। आपको कैसा लगा मेरा रूम तो बताना, है ना। आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ, बहुत अच्छा है घर। बहुत टाइम लगा इसको बनने में, 1 साल करीब लग गया होगा। बहुत चक्कर लगे हमारे दिल्ली से उत्तराखंड आने में। एक महीने में 3 चक्कर लग जाते थे। लेकिन चलो है जो भी है, रिजल्ट अच्छा रहा है और फाइनली हमारा घर तैयार हो गया है। अभी थोड़ा बहुत काम तो चलता रहेगा, लेकिन फाइनली रेडी हो गया है। अब हम आ सकते हैं, जा सकते हैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट। हमने ना यहाँ इस घर को बनाने में मतलब एक ही रूम बनाया है, पर इसको बनाने में बहुत दिक्कत आई थी, है ना। बहुत ही मुश्किलें आई, लेकिन बन चुका है माता रानी की कृपा से। माता रानी की बहुत कृपा है हम पे, जो भी मांगा हमने दे दिया है। तो इसीलिए मैंने माता रानी को विराजमान कर रखा है यहाँ। और ये कीर्तन वालों का अभी सामान यहाँ पे पड़ा है, क्योंकि हमने कीर्तन भी करवाए थे। तो थैंक यू। आगे भी आप आते रहेंगे अच्छे ब्लॉग, क्योंकि मैं अब उत्तराखंड आती रहूँगी और अच्छे ब्लॉग डालती रहूँगी। तो थैंक यू। कैसा लगा आपको मेरा होम टूर? आप लोगों के होते होंगे बड़े बड़े घर, बड़े बड़े होम टूर दिखाते होंगे लोग, लेकिन हमारा छोटा सा ही घर है। हमने इसके लिए बहुत बड़ी पार्टी की थी। कभी कभी ना खुशियों के लिए ना, छोटी छोटी खुशियों के लिए बड़े बड़े मौके नहीं देखने चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे मौके कभी बहुत खुशी देते हैं। तो ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे घर के सामने जो लोकेशन है बहुत ही सुंदर है, कुछ इस तरह से है। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे बड़े बड़े 2 चीड़ के पेड़ हैं और आगे बहुत ही सुंदर गांव है, बड़े बड़े पहाड़ हैं और नीचे है नदी। लोग तरस जाते हैं कि जैसे ही हम यहाँ पे सुबह के टाइम में बाहर निकलेंगे तो ताज़ी हवा मिलेगी और नीचे हमको नदी का नज़ारा मिलेगा। लोग तरस जाते हैं कि जैसे ही खिड़की खोलो तो बीच का नज़ारा दिखे, उसके लिए तरस जाते हैं। लेकिन हमारे उत्तराखंड में यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ हमारे घर की लोकेशन कितने अच्छी जगह पे है। खिड़की खोलेंगे और जैसे ही यहाँ खिड़की खोलने के बाद बाहर दिखेंगे तो सबसे पहले हमको दिखेंगे कुछ सुंदर सुंदर पहाड़ और नीचे दिखेगी नदी, फिर छोटे बड़े हमको दिखेंगे अपने मंदिर। तो ठीक है, यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ये फिर से। तो और ये है, मैंने यहाँ पे वो लकड़ी का चूल्हा भी लगा रखा है। कभी कभी हम यहाँ पे खाना बनाते हैं, तो मैं यहाँ पे खाना बनाती हूँ सुबह के टाइम में। रात के टाइम में तो यहाँ पे सही नहीं है बाहर रहना, क्योंकि अभी यहाँ पे उतनी सुविधा नहीं है, क्योंकि यहाँ गांव में बाघ का डर होता है। तो क्योंकि मैंने चूल्हे पे कैसा खाना बनाया है। धन्यवाद, थैंक यू। शाम के 7:30 बज चुके हैं और इस समय हो गया है खाने का वक्त, रात के डिनर का वक्त। तो आज कुछ नया सोचा है। यहाँ पे थोड़ी सी जगह थी और हमारे पास चूल्हा भी लगा हुआ था, तो बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? पूरी, गौत की पूरी बना रहे हैं। तेल गरम हो रहा है, कितना अच्छा है। ये कढ़ाई रखी हुई है, तेल गरम हो रहा है और सब बैठे हुए हैं यहाँ हेल्प के लिए और यहाँ पे खाएंगे। दरी हमने बिछा ली है और आएंगे यहाँ से कम से कम 8, 9, 10 लोग होंगे खाने वाले। तो ये गाँव का पराठे नहीं, पूरी का आइडिया कहाँ से आया? किसका था ये आइडिया आज? हैं? दादी का? इनकी दादी कह रही थी मैंने गौत के कुछ नहीं खाया ना रोटी खाई ना पराठे खाए। हमने सोचा कि चलो यार बुढ़ापे में मन कर रहा है तो खिला ही देते हैं। इंसान का वैसे भी कुछ पता नहीं रहता है, जब हमारे भी मन में रहेगा कि अरे हमने गौत के पूरी नहीं खिलाई, तो हमने कहा आज चूल्हे पे ही बना लेते हैं भात। तो ठीक है, जब बनने के बाद बताएंगे आपको कैसे बनेंगे। कैसा आ रहा है।
अच्छा देखिए, हमारे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे ईंटें पड़ी हुई थी तो हमने चूल्हा बना लिया, और यहाँ पे लेफ़्ट साइड और राइट साइड थोड़ा सा घूमने के लिए गए तो कुछ लकड़ियाँ उठा के लिया है। अब तो तैयार हो गया हमारा चूल्हा, ईंधन भी तैयार है, गैस की भी ज़रूरत नहीं है, और इसमें शानदार बनती हैं चीज़ें आग में, और तेल गर्म होने वाला है। तो पहली पूरी हमारी तैयार है। थोड़ा सा एक टेस्ट करके देखेंगे। तो मामा तलते हैं ना मुझे आ जाता है नहीं हुआ ना, अभी गर्म नहीं हुआ तेल। फिर गरम नहीं होगा आगे करो। नहीं हुआ ना। अरे अभी तो डरा है वो। और ये देसी घी यहाँ पे तैयार है घृत के पराठे के साथ। खत्म हो चुका है ये, 5-6 दिन में खत्म हो चुका है डब्बा। गाँव का घी मतलब शुद्ध घी भैंस का। शुद्ध घी। और ये भी किसी ने निशानी दी है कि वेलकम दिया है। और आदू आ गए हैं यहाँ पे, आदू आ गए हैं यहाँ पे थोड़ा सा बोलने के लिए। तो आदू जी कहाँ खो गए थे आज दिन में? तुम्हारी गाड़ी आई नहीं 1:30 बजे। उसी से दुल्लो तो पूरियाँ तैयार हो गई हैं। ये देखो ये खा रहे हैं कुछ लोग। हमारे पैर मत दिखाओ आप। हैं? तो ये खा रहे हैं घी में, सिर्फ घी में खा रहे हैं ये। हम अभी आलू का झोल बनाएंगे। अब आलू की सब्जी बनेगी। और हम लोग स्पेशल है तो हमारे लिए कुछ स्पेशल बनेगा। स्पेशल सब्जी आप दिखा दो क्या बन रहा है? तेल वहाँ पागल हो गया है।